स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने की प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व किए थे विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। हमें एक्सपेंड नहीं करना था, प्रॉपर्टी का यूज करके क्या दिखाना था, प्रूव करना था कि फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स आर 0, ठीक है। दूसरा था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज का ही यूज करके फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स क्या बताए थे, वेनिसेस का मतलब क्या होता है, जीरो करना, ठीक है। अब है हमारे पास यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, इसके अंदर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ है वहां पर आपने एक्सपेंड नहीं करके दिखाना है, आपको वहां पर प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना होता है, ठीक है। अब जैसे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना है आपने माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करना है आपने यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, नंबर 7 है, ठीक है। यहां से कैसे प्रूव करेंगे, हम यहां पर डिटरमिनेंट दे रखे हैं मेरे पास माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ठीक है। ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब आप एक चीज देख रहे होंगे क्या, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ए ए ए, ठीक है। यानी फर्स्ट रो में से क्या आपको बना रहा है मेरे पास ए, सेकंड रो में से क्या आपको बना रहा है मेरे पास बी, और थर्ड रो में से क्या आपको बना रहा है मेरे पास सी, ठीक है। यानी क्या हो गया, कॉमन लेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3, R1 R2 and R3। यहाँ से बढ़िया मेरे पास A B C बार और यहाँ से एक चला गया क्या बचा मेरे पास A माइनस A, यहाँ से चला गया क्या बचा B, यहाँ से चला गया क्या बचा मेरे पास C, इधर ऐसे इधर A माइनस B C A B and C, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पे तो इस कॉलम में से क्या कॉमन आया मेरे पास A, C1 में से C2 में से B और C3 में से C, यानी टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 and C3, C1 C2 and C3 से क्या लिया जाएगा, इनको कॉमन लेंगे क्या है, यहाँ पे क्या B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ हमारे पास माइनस 1 1 1, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 1 1 1 1 1, ठीक है। हमारे पास क्या था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ गया, और इसका मतलब क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि मेरे पास अब 4 आनी चाहिए, यानी चाहिए 4। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे कैसे कि यहाँ पर 1 1 दिखाई दे रहा होगा आपको, दे रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, या तो R1 प्लस R2 करेंगे, ठीक है। ऑपरेट R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, सिर्फ इसके लिए कैलकुलेशन कम हो जाएगी हमारे पास, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है हमारे पास। अब R1 क्या लेना है, R1 प्लस R2 यानी 0 0 2, ये है 1 माइनस 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग
along R1 क्या हो क्या करेंगे इसको एक्सपेंड जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल फर्स्ट एलिमेंट की इसकी वैल्यू 0 से एक बार ये भी हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इतना ही मल्टीप्लाई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी ये एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है अंदर जो भी बचेगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ठीक है ये भी ये रहेगा 2 तो बाहर होगा इसी रो और इसी को हम छोड़ देंगे इसके इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस की दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस का जाएगा प्लस n क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू में 1 प्लस 1 2 2 इनटू 2 4 यानी 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर ठीक है यहाँ पर क्या करना था हमें एक्सपेंड करके प्रूव करना था और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 था उसके अंदर क्या था विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ठीक है वहां पर आपने डिटरमिनेंट में एक्सपेंड नहीं करना था प्रॉपर्टी यूज करके क्या दिखाना था उनकी वैल्यू प्रूव करके जो प्रूव करवा रखा था ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट 1 1 1 ठीक है a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना आपने a माइनस b b माइनस c c माइनस a ठीक है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो एक चीज ध्यान रखना अगर आपको ऑलरेडी डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1 दे रखे हैं तो आपको ऑपरेट करके ठीक है तो दो अपन दिखाई दे रहे हैं आपको उनको क्या बनाना है 0 ठीक है आप एक बार में आप दो बार ही ऑपरेट कर सकते हो ठीक है कितनी बार ऑपरेट कर सकते हो दो बार ठीक है कैसे करेंगे इसको ऑपरेट R1 is equal to R1 minus R2 second R2 is equal to R2 minus R3 ठीक है एक बार जब ऑपरेट करोगे एक टाइम के अंदर आप दो ही ऑपरेशन यूज कर सकते हो ठीक है दो से ज्यादा नहीं ये क्या बोल रहे देखो R1 minus R2 0 a minus b a square minus b square ये कितना हो गया 0 b minus c b square minus c square ये है 1 c and c square 1 c and c square अब यहाँ से देखो तो फर्स्ट रो है इसमें क्या बना है आपके पास a minus b कैसे देखो 0 a minus b इसको लिख सकते हो आप a minus b into a plus b तो प्रॉपर्टी होती है a square minus b square 0 b minus c into b plus c 1 c and c square ठीक है अब टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 a minus b and b minus c from R2 तो क्या बनेगा मेरे पास a minus b कॉमन लेने के बाद b minus c हो जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया होगा 0 1 a plus b 0 1 b plus c और ये हो गया हमारे पास 1 c and c square अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर देखो इस कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास दो जीरो बने हुए हैं ठीक है तो इसी कॉलम के हम क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे एक्सपेंड करने के नाम में ये वैल्यू ही ना ही हमें इसकी वैल्यू चाहिए इसके जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो एक्सपेंडिंग along c1 एक्सपेंड करेंगे क्या है तो a minus b b minus c ऑलरेडी है हमारे पास ना चाहिए ना इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो 1 तो हो जाएगा बाहर इनटू इसको बोल दो भाई b plus c इसकी मल्टीप्लाई माइनस a minus b b से b कैंसिल क्या है हमारे पास a minus b b minus c और c minus a ठीक है ये आपको क्या करना था प्रूव करना था जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर उसने क्या कहते हैं यहाँ पर जो स्क्वायर है इसे क्या दे दिया क्यूब दे दिया क्या दे दिया क्यूब तो उसके अंदर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या करेंगे जो 3 1 दे रखे हैं वही क्या करेंगे दो क्या करेंगे 0 बनाएंगे उसके बाद कॉमन लेंगे ठीक है अब जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी a क्यूब माइनस b क्यूब ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है a माइनस b इनटू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो जहां भी ए क्यू माइनस बी क्यू बने, जो भी आइडेंटिटी बने, उसको आपने ऐसे कम करना है, उसके बाद कॉमन लेना है, उसके बाद एक्सपेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है प्रूव दैट x 9 है, प्रूव दैट x y z x square y square z square y z zx and xy is equal to x minus y, y minus z, z minus x into xy plus yz plus zx। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना आपने x minus y, y minus z, z minus x, xy plus yz plus zx। तो यहाँ पर तो इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर ऑलरेडी वन वन बना के दे रखे थे, तो जहाँ पर भी डिटरमिनेंट के अंदर वन वन है वहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर वन वन दे रखे तो उनका आपने दो को जीरो बनाएंगे, उसके बाद करेंगे कॉमन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम फैक्टर देखते हैं, क्या है हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो मैं क्या बताया, एक बार जब ऑपरेट करोगे तो दो रो या दो कॉलम के ऊपर या तो ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को बनाना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई आपको कितना तरह कैसे बनेगा, अगर इस रो में से इसको माइनस कर दूं तो क्या आ गया मेरे पास x माइनस वाई। ठीक है, और इस रो में से इसको माइनस कर दूं तो क्या जाएगा मेरे पास y माइनस z। ठीक है, तो ऑपरेट करेंगे r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r3। तो ये आ गया मेरे पास x माइनस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास z कॉमन ले लेंगे y माइनस x, इधर से y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, फिर क्या बनेगा z माइनस y, एंड थर्ड वाली z, z स्क्वायर xy। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास x माइनस वाई, सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है y माइनस z। तो फर्स्ट रो से क्या कॉमन लेंगे हम x माइनस वाई, सेकंड रो से क्या कॉमन लेंगे हम y माइनस z, x माइनस वाई, y माइनस z। ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 x प्लस वाई, ये हो गया माइनस z, क्योंकि आप y माइनस x है तो कॉमन क्या लिया x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से 1 y प्लस z और ये कितना रहेगा मेरे पास माइनस x, और थर्ड वैल्यू z, z स्क्वायर और x y। ठीक है, अब x माइनस वाई, वाई माइनस z दो वेक्टर आ गए मेरे पास। अब तीसरा वेक्टर क्या होता है z माइनस x है या x y प्लस yz प्लस zx है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, दो वन बन रहे हैं, क्या करेंगे हम r1 माइनस r2, r1 माइनस r2 ऑपरेट करेंगे तो x माइनस y, y माइनस z। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे y से y कैंसिल x माइनस z, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है माइनस z प्लस x यानी x माइनस z। ये है 1 y प्लस z माइनस x z, z स्क्वायर एंड xy। ठीक है, अब फर्स्ट रो से क्या को बना रहा है मेरे पास x माइनस z, क्या को बना रहा है x माइनस z, लेकिन x माइनस z को फ्रॉम r1, तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस y, y माइनस z और x माइनस z, देन 0 1 1 1 y प्लस z माइनस x z, z स्क्वायर और x
ठीक है। अगर यहाँ से करता हूँ तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर दोनों है ना 1 और 0 बना रहा हूँ, यानी C2 को कैसे लिखेंगे, C2 माइनस C3, x माइनस y, y माइनस z, x माइनस z, 0 ये लिखा है 0 ये 1, ये 1 ये y प्लस z प्लस x और ये माइनस x, ये हो गया z स्क्वायर और x y, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 का अलोंग एक्सपेंड करेंगे x माइनस y, y माइनस z और z x माइनस z, ये रहेगा हमारे पास डिटरमिनेंट में कितना है 1, इसी को आप छोड़ दीजिए तो क्या है, तो z स्क्वायर माइनस yz, ठीक है, yz z स्क्वायर माइनस में क्या है yz माइनस में z स्क्वायर माइनस में zx, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, प्रूफ क्या करना है मेरे को, xy प्लस yz प्लस zx, तो यहाँ पर था मेरे पास एक्सपेंड किया था मैंने c1 इक्वल टू c1 माइनस c2 न c2 माइनस c3, तो यहाँ से क्या आएगा z स्क्वायर माइनस xy, z स्क्वायर माइनस xy, इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा मेरे पास कि z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z स्क्वायर और माइनस zx, ठीक है। तो z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल किया है मेरे पास x माइनस y, y माइनस z, x माइनस z इंटू माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या है माइनस माइनस का है प्लस, यानी x माइनस y, y माइनस z माइनस x इंटू xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर प्रूव करवाया है, तो प्रूव है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 2x and x plus 4 is equal to, आप इस चीज को प्रूव करना है आपको क्या कि 5x plus 4 इसका होल स्क्वायर, 5x plus 4 इंटू में 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इसको देखना है कि फैक्टर कैसे बन रहा है 5x plus 4 या 4 माइनस x, तो क्या करेंगे r1 को लिखेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 5x प्लस 4, ठीक है। ये भी कितना है 5x प्लस 4, ये भी कितना आएगा 5x प्लस 4, ये है 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4, यहाँ से क्या करेंगे 5x प्लस 4, ठीक है, यानी 1 1 1, ये दोनों को एज इट इज, ठीक है। आपको क्या करना है नेक्स्ट में C1 को लिखना है C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3, ठीक है, C2 माइनस C3 को, उसके बाद क्या करना है एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंड, जो बचा हुआ फैक्टर है जब एक्सपेंड करोगे तो अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 10 का सेकंड पार्ट भी है वो भी सेम है, उसके अंदर भी आपने फैक्टर देखना है क्या बनाना है, तीनों रो जोड़नी है या तीनों कॉलम या सब्ट्रैक्ट करनी है या ऐड करनी है मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।